ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं आंवला नवमी की विधि, कथा और उसका महत्व। आंवला का पूजन स्थिर लक्ष्मी और आरोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी और कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा व परिक्रमा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसू से हुई थी और उसके अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही वास है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी का विधि विधान पूजन करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले आंवला नवमी पर देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी और उसके नीचे भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया था। इसके विषय में जो एक पौराणिक कथा है, उसके अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भ्रमण करने की इच्छा से धरती लोक पर आईं। धरती पर आकर उनके मन में इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें, किंतु दोनों की पूजा एक साथ करना संभव कैसे हो। वो यही सोच रही थी, तभी उनके मन में विचार आया कि भगवान शिव को बेल बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और आंवले में इन दोनों के गुण उपस्थित हैं, अर्थात यह दोनों को ही प्रिय है। यही विचार कर उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी इस पूजा से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने उनको आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। तभी से आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके पास भोजन करने की परंपरा का आरंभ हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवला नवमी का पूजन करने से घर परिवार में सभी निरोगी रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, सभी कष्टों का निवारण होता है, जातक दीर्घायु होता है। इन दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। आंवला नवमी के दिन दान करने से उसका पुण्य कई अधिक गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि, किस प्रकार से हमें विधि विधान से आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करें, ओम धात्राय नमः मंत्र का जाप करें, फिर रोली से छींटे लगाकर चावल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, भोग में खीर, पूरी और मिठाइयाँ आदि अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए पीला धागा वृक्ष के चारों तरफ लपेटती जाएं। आंवला नवमी की कथा पढ़ें या सुनें, फिर श्री गणेश की कहानी कहें या सुनें, फिर दीपक और कपूर से देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की आरती करें। आंवले के वृक्ष के पास ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। इसके बाद ही स्वयं वहीं पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सेवन वर्जित होता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की कथा। इसके बारे में 2 प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में काशी नाम के नगर में एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वैश्य बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। उस वैश्य के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उसकी पत्नी और वो दोनों दुखी थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि तुम संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान भैरव किसी बालक की बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हें संतान अवश्य ही मिल जाएगी। धर्माता वैश्य ने ऐसा कार्य करने से इनकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी ने मन ही ऐसा करने की ठान ली। एक दिन मौका पाकर उसने भैरव जी के नाम पर एक बालक की बलि दे दी। एक बालक की हत्या करने के कारण वो पाप की भागी हुई और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। वैश्य की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई। जब उसने भी उसे त्याग दिया तो वैश्य ने अपनी स्त्री को कहा, ब्राह्मण हत्या और गौहत्या एवं बालक हत्या वध बहुत ही बड़े हैं, अक्षम्य अपराध हैं। तू इसके प्रायश्चित के लिए गंगा नदी पर जाकर तपस्या कर। वैश्य की पत्नी ने ऐसा ही किया। वहाँ देवी गंगा के
आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करने के लिए कहा। उसने विधि विधान के अनुसार आंवला नवमी का व्रत एवं पूजन किया। इसके प्रभाव से वो रोग मुक्त हो गई और उसके पति ने भी उसे स्वीकार कर लिया। प्रभु कृपा से उसकी संतान की भी मनोकामना पूर्ण हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। आंवला नवमी की दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। उसका नाम आंवलिया था। उसका नियम था वो कि प्रतिदिन स्वर्ण के 1 मन आंवले को दान देने के बाद ही भोजन करता था। राजा के द्वारा इतना स्वर्ण दान करने पर राजा के पुत्र और पुत्रवधू चिंतित रहते थे। एक दिन राजा के पुत्रवधू ने अपने पति से कहा, यदि आप इस प्रकार महाराज स्वर्ण दान करते रहेंगे तो सारा राजकोष रिक्त हो जाएगा और हम लोगों का क्या होगा। राजकुमार अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने अपने पिता की राजगद्दी पर कब्जा करके उन्हें राज्य से निकाल दिया। राजा से निकाले जाने के बाद राजा और रानी चलते चलते एक वन में जा पहुंचे। उस दिन स्वर्ण दान न करने के कारण राजा ने भोजन भी नहीं किया। उसकी ऐसी निष्ठा देखकर, प्रतिबद्धता देखकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जहाँ तुम रुके हो वहीं एक आंवले का वृक्ष है। इससे तुम प्रतिदिन स्वर्ण के आंवले प्राप्त होंगे, जिससे तुम पहले की भांति दाने पुण्य कर सकोगे। तब राजा की आंखें खुली तो स्वर्ण के आंवले का पेड़ देखकर गदगद हो गया। उसने पूर्व की भांति पुनः प्रतिदिन 1 मन स्वर्ण के आंवले का दान प्रारंभ कर दिया। वो वहीं उस जंगल में महल बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे वहाँ एक सुंदर नगर बस गया। उधर राजा के पुत्र ने जिस राज्य पर कब्जा किया था वो राज्य उससे जाता रहा और इसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। भटकते भटकते वो अपने पिता के नगर में पहुँच गया। राजा रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया और उनको ऐसी अवस्था में देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। जब राजा के पुत्र ने अपने पिता का वैभव देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने पिता माता से क्षमा मांगी। राजा रानी ने भी अपने पुत्र और बहू को क्षमा कर दिया। इसके बाद वो सभी सुख से रहने लगे। गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बालक गणेश जी से मिलने की इच्छा लेकर अपने घर से निकल पड़ा। उसने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं गणेश जी के दर्शन करके ही वापस आऊँगा। चलते चलते हुए घने जंगल में पहुँच गया। उस भयावह वन में बिना डरे वो बालक सिर्फ गणेश भगवान जी से मिलने के लिए बढ़ता गया। उस बालक की भक्ति और दृढ़ता को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके सामने आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान गणेश जी ने बालक से पूछा, तू इस वन में किसको ढूंढ रहा है? तब उस बालक ने कहा, मुझे गणेश जी से मिलना है और मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान गणेश जी ने उस बालक से कहा, मैं हूँ विधायक, मांग क्या मांगना चाहता है, किंतु जो भी मांगे एक बार ही मांग लेना। उस बालक ने कहा, पिता की आमदनी से रखे हाथी की सवारी करूं, मुट्ठी से परोसे दाल चावल, खेत खलिहान और जरी के कपड़े, हीरे मोती के गहने और सुंदर सी पत्नी। गणेश जी ने उसे सब कुछ दे दिया है। गणेश भगवान, जैसे तुमने उसको सब कुछ दिया ऐसे सबको सब कुछ देना। कहते कि सुनते कि हुंकारा भरते कि बोलो गणपत गणेश काटो कलेश, गणपत गणेश काटो कलेश। आंवले का सेवन स्वास्थ्य के लिए जहाँ लाभदायक है वहाँ धार्मिक महत्व भी है। आंवले को पौराणिक ग्रंथों में भी बहुत ही शुभ बताया गया है। इसके पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आंवले के सेवन से मनुष्य पाप मुक्त और दीर्घायु हो जाता है। आंवले का रसपान करने से धन का संचय होता है। आंवले के रस को जल में डालकर स्नान करने से दैत्यता का नाश होता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष और उसके फल का नाम लेने से, दर्शन करने से, छूने मात्र से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। जिस घर में आंवले का वृक्ष होता है वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठने से, भोजन करने मात्र से ही मनुष्य के सब रोगों का शमन हो जाता है। हे भगवान विष्णु, ऐसे ही सभी के घर में वास करते रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।